नमस्कार दोस्तों, जीके वाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश पार्ट 1। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है 1 550 किलोमीटर, 2 692 किलोमीटर, 3 1727 किलोमीटर, 4 966 किलोमीटर। तो जो अरावली पर्वतमाला की है वह कुल लंबाई है वह 692 किलोमीटर है। अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली यानी 3 राज्यों व एक केंद्र शासित प्रदेश में है। अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में जो लंबाई है वह लंबाई है 550 किलोमीटर। यहां पर अपन देखें कि अपना जो राजस्थान है, इस राजस्थान में भौतिक आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। यहां पर यह जो क्षेत्र है यह पश्चिम का मरुस्थल है। यहां पर सिरोही है और सिरोही से लेकर के झुंझुनू तक ये जो आपको क्षेत्र नजर आ रहा है यहां पर है, यह अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। यह जो क्षेत्र है यह अरावली पर्वतमाला है। यहां पर बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ का ये जो क्षेत्र है यहां पर यह दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, यह हाड़ौती क्षेत्र है। हाड़ौती का पठार या इसे पठारी भाग कहते हैं। यहां पर यह जो क्षेत्र रह गया अरावली पर्वतमाला और पठारी भाग के मध्य, उसे कहा जाता है पूर्वी का मैदानी भाग। यहां अपन देखते हैं कि पश्चिम का मरुस्थल है, यह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में है, तो 61.11% भाग में है। पश्चिम का जो मरुस्थल है उसमें जो जनसंख्या निवास करती है यह जनसंख्या निवास करती है 40%। और अरावली पर्वतमाला है, इसका जो क्षेत्रफल है यह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9% क्षेत्रफल पर अरावली का विस्तार है। और अरावली क्षेत्र में जो जनसंख्या निवास करती है वह 10% जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी का जो मैदानी भाग है उस मैदानी भाग का जो क्षेत्रफल है यह 23% है। और यहां पर जो जनसंख्या निवास करती है वह जनसंख्या निवास करती है 39% हाड़ौती का जो पठारी भाग है, इस पठारी भाग का जो क्षेत्रफल है वह 6.89 है, 6.89% है। और यहां पर जो जनसंख्या निवास करती है वह जनसंख्या 11% जनसंख्या निवास करती है। यहां पर यह राजस्थान है और इस राजस्थान में यहां पर यह जो क्षेत्र देखते हैं अपन, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक है, वह अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। अरावली पर्वतमाला कितने राज्यों में है? 1 गुजरात, 2 राजस्थान, 3 हरियाणा और दिल्ली तक विस्तार। अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 1 550 किलोमीटर, 2 692 किलोमीटर, 3 1727 किलोमीटर, 4 966 किलोमीटर। तो अरावली पर्वतमाला है, इसकी लंबाई है वह राजस्थान के अंदर है 550 किलोमीटर है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। सिरोही से लेकर के झुंझुनू तक गए, यहां पर यह अरावली पर्वतमाला थी। इधर यहां पर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, केकड़ी, टोंक, दूदू, अलवर इस क्षेत्र के अंदर है। यह जो क्षेत्र है यह अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है। यहां पर बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ ये जो क्षेत्र है यह राजस्थान का पठारी भाग है। राजस्थान के पठारी भाग और अरावली पर्वतमाला है, इसके मध्य का जो क्षेत्र है यहां पर यह पूर्वी का मैदानी भाग है। राजस्थान के पश्चिम में पश्चिम का मरुस्थली क्षेत्र है, पश्चिम का मरुस्थली क्षेत्र। यहां अपन देखें कि जो पश्चिम का मरुस्थल है यह जो क्षेत्र है ये टेथी सागर का अवशेष माना जाता है। अरावली पर्वतमाला है, यह अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है, यह
गोंडवाना लैंड का क्षेत्र माना जाता है। यहां पर पूर्वी के जो मैदानी भाग हैं ये मैदान टेथी सागर के अवशेष माने जाते हैं और राजस्थान का जो पठारी भाग है यह पठारी भाग गोंडवाना लैंड का क्षेत्र माना जाता है। यहां पर अपन देखें कि जो पश्चिम का जो मरुस्थल है वह किसका भाग है या किसका अवशेष है, टेथी सागर का अवशेष है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है, यह किसका भाग है, यह गोंडवाना लैंड का भाग है। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग है, यह किसका अवशेष है, यह टेथी सागर का अवशेष माना जाता है और राजस्थान में जो पठारी भाग है यह गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। राजस्थान को दो भागों में अरावली पर्वतमाला बांटती है। उसमें एक राजस्थान है, यह उत्तरी पश्चिमी राजस्थान है और दूसरा जो क्षेत्र है वह दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है। अरावली पर्वतमाला का कितने प्रतिशत भाग राजस्थान में है? 1 70%, 2 80%, 3 90%, 4 100%, तो 80% है। यहां पर देखें कि अरावली पर्वतमाला है उसकी कुल लंबाई है वह 292 किलोमीटर है और राजस्थान में जो विस्तार है 550 किलोमीटर है और इसका यदि प्रतिशत अपन निकाले हैं तो है 79.47% में है, यानी लगभग 80% भाग में फैली हुई है। राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। यहां पर यह सिरोही से लेकर के यहां झुंझुनू तक है, यह अरावली पर्वतमाला है और यहां पर इधर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, केकड़ी, टोंक, जयपुर, अलवर से होती हुई यहां पर यह जो मध्य वाला क्षेत्र है यह अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है। बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ ये जो जिले हैं यह जिले पठारी भाग में आते हैं। यहां पर अपन देखें कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक ये जो क्षेत्र मध्य में क्षेत्र बच गया ये शेष क्षेत्र है। यहां पर पूर्वी के मैदानी भाग हैं और पश्चिमी राजस्थान में जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है पश्चिम का मरुस्थल। यहां पर यदि इनके भौतिक प्रदेशों के बनने का क्रम देखें तो सबसे पहले जो बना 1 नंबर पर सबसे पुराना क्षेत्र है वह क्षेत्र है अरावली पर्वतमाला। उसके बाद जिस क्षेत्र का निर्माण हुआ वह क्षेत्र है पठारी भाग। 3 नंबर पर पूर्वे का मैदानी भाग। 4 पश्चिम के मरुस्थल का निर्माण हुआ। कहने का अर्थ है राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? 4, पश्चिम का मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी के मैदानी भाग और पठारी भाग। राजस्थान के इन 4 भौतिक प्रदेशों में सबसे प्राचीन कौन सा है? अरावली पर्वतमाला। राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों में सबसे नवीनतम कौन सा है? पश्चिम का मरुस्थल। अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस राज्य में नहीं है? 1 राजस्थान, 2 गुजरात, 3 मध्य प्रदेश, 4 हरियाणा। तो इसका जो विस्तार है वह मध्य प्रदेश में नहीं है। यहां पर अपन देखें कि ये जो अरावली पर्वतमाला है ये गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होती है और आगे जाकर के यह दिल्ली में समाप्त हो जाती है। तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक है, परंतु मध्य प्रदेश में अरावली पर्वतमाला का विस्तार नहीं है। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? 1 अजमेर, 2 उदयपुर, 3 सिरोही, 4 झुंझुनू। तो अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार है वह उदयपुर जिले में है। यहां पर अपन देखें यह जो उदयपुर का क्षेत्र है यहां पर अरावली पर्वतमाला का विस्तार सर्वाधिक है। अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया है। 1 दक्षिणी पश्चिमी अरावली, 2 मध्य अरावली, 3 उत्तरी पूर्वी अरावली। अरावली पर्वतमाला का न्यूनतम विस्तार किस जिले में है? 1 अजमेर, 2 सिरोही, 3 उदयपुर, 4 झुंझुनू। तो अरावली पर्वतमाला का न्यूनतम विस्तार है वह अजमेर जिले में न्यूनतम विस्तार है। यहां पर देखते हैं अपन
ये जो क्षेत्र है यह अजमेर का क्षेत्र है और अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार है वह उदयपुर में है और अरावली पर्वतमाला का न्यूनतम विस्तार है वह अजमेर जिले में है। अरावली पर्वतमाला की गुरु शिखर और शेर चोटी किस जिले में स्थित हैं? 1 अजमेर, 2 उदयपुर, 3 सिरोही, 4 झुंझुनू। तो सिरोही जिले में स्थित हैं। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है वह गुरु शिखर है और गुरु शिखर और शेर दोनों सिरोही जिले में स्थित हैं। जो गुरु शिखर है इसकी जो ऊंचाई है वह 1722 मीटर है और शेर है उसकी ऊंचाई है 1597 मीटर है। ये अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है और अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार है वह उदयपुर जिले में है। अरावली पर्वतमाला का न्यूनतम विस्तार है वह अजमेर जिले में है। अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। एक है दक्षिणी पश्चिमी अरावली, 2 है मध्य अरावली और 3 है उत्तरी पूर्वी अरावली। यहां पर ये जो सिरोही नजर आ रहा है, सिरोही से लेकर के सिरोही के माउंट आबू से लेकर के राजसमंद में देवगढ़ है, वहां तक अपन देखें तो इस क्षेत्र के अंदर दक्षिणी पश्चिमी अरावली का विस्तार है। देवगढ़ से लेकर सांबर झील है, सांबर झील तक इस क्षेत्र में मध्य अरावली का विस्तार है और सांबर झील से लेकर झुंझुनू के सिंघाना तक देखा जाए तो उत्तरी पूर्वी अरावली का विस्तार है। अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया है। 1 नंबर दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वतमाला जो सिरोही के माउंट आबू से लेकर राजसमंद के देवगढ़ तक है। 2 नंबर मध्य अरावली पर्वतमाला जो राजसमंद के देवगढ़ से लेकर जयपुर ग्रामीण के सांबर झील तक है। 3 नंबर है उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला जिसका विस्तार है यह सांबर झील से लेकर झुंझुनू के सिंघाना तक है। मेवलिया व देवलिया किन जिलों के मध्य स्थित है? 1 बांसवाड़ा प्रतापगढ़, 2 बांसवाड़ा डूंगरपुर, 3 प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़, 4 चित्तौड़गढ़ उदयपुर। तो मेवलिया और देवलिया क्षेत्र है यह क्षेत्र कहलाता है बांसवाड़ा और डूंगरपुर या और देवलिया कहलाता है। यहां पर अपन देखें कि ये प्रतापगढ़ है और यहां पर ये बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य का क्षेत्र है यह 56 का मैदान कहलाता है। जबकि 56 की पहाड़ियां देखें तो 56 की पहाड़ियां राजस्थान के बालोतरा जिले में स्थित हैं, जबकि 56 का मैदान है वह बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है। 56 का मैदान किन जिलों के मध्य है? 1 बांसवाड़ा प्रतापगढ़, 2 बांसवाड़ा डूंगरपुर, 3 प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़, 4 चित्तौड़गढ़ उदयपुर। तो 56 का जो मैदान है यह बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है। यहाँ पर यह जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह क्षेत्र 56 का मैदान है। इसको 56 का मैदान कहने के पीछे 2 तर्क हैं। एक तर्क ये माना जाता है कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य 56 छोटे नदी नाले हैं, इस कारण इसे 56 का मैदान कहा जाता है। दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य 56 गांवों का समूह है, इसलिए इसे 56 का मैदान कहा जाता है। यहाँ पर माही नदी बहती है और यह माही नदी का मैदान है। 56 का जो मैदान है वह माही नदी का मैदान है। अरावली पर्वतमाला व पश्चिम के मरुस्थल को कितने सेमी वर्षा रेखा अलग करती है अथवा जोड़ती है? 1 25 सेमी समवर्षा, 2 50 सेमी समवर्षा, 3 60 सेमी समवर्षा, 4 75 सेमी समवर्षा। यहाँ पर अपन देखें कि अरावली पर्वतमाला और पश्चिम का जो मरुस्थल है इसको 2 भागों में बांटने वाली की बात करते हैं। यहाँ पर ये जो क्षेत्र है यहाँ पर सिरोही से लेकर के झुंझुनू तक और यहाँ उदयपुर से लेकर के अलवर और डीग तक का क्षेत्र है। यहाँ पर ये मध्य वाला क्षेत्र है यह अरावली पर्वतमाला है और यहाँ पर ये पश्चिम का मरुस्थल है। पश्चिम के मरुस्थल और अरावली पर्वतमाला को 2 भागों में बांटने वाली ये जो रेखा है
यह रेखा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, इसे कहा जाता है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, यह किसको अलग करती है? अरावली पर्वतमाला और पश्चिम के मरुस्थल को अलग करती है, या अपन कह सकते हैं किसको जोड़ती है? तो अरावली पर्वतमाला और पश्चिम के मरुस्थल को जोड़ती है। कितने सेंटीमीटर? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। यहां पर 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। यह समवर्षा रेखा पश्चिम के मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग है शुष्क मरुस्थल और 2 नंबर भाग है अर्ध शुष्क मरुस्थल, और इसको दो भागों में बांटने वाली है, उसे कहा जाता है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। घग्गर का मैदान स्थित है 1 उत्तरी राजस्थान, 2 दक्षिणी राजस्थान, 3 पूर्वी राजस्थान, 4 पश्चिमी राजस्थान। तो घग्गर का जो मैदान है वह उत्तरी राजस्थान में स्थित है। यहां पर मैप में अपन देखें कि यहां पर यह जो क्षेत्र नजर आ रहा है, इस क्षेत्र में घग्गर का मैदान स्थित है। घग्गर का मैदान राजस्थान के उत्तरी भाग में स्थित है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उत्तरी उदयपुर, उत्तरी सलूम्बर, ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है, यह क्षेत्र माही बेसिन का क्षेत्र है, जो राजस्थान के दक्षिण में स्थित है। यहां पर पूर्व में देखें तो यहां पर यह जो क्षेत्र नजर आ रहा है, यह क्षेत्र चंबल बेसिन का क्षेत्र है, और चंबल बेसिन है यह राजस्थान के पूर्व दिशा में स्थित है। यहां पर सांचौर, दक्षिणी बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण, पाली, जालोर का ये मध्य का जो क्षेत्र नजर आ रहा है, यह जो क्षेत्र है यह लूनी बेसिन का क्षेत्र है। लूनी बेसिन है यह राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। घग्गर बेसिन है यह राजस्थान के उत्तरी भाग में है, और माही बेसिन है वह राजस्थान के दक्षिणी भाग में है, और चंबल बेसिन है यह राजस्थान के पूर्वी भाग में है। यहां पर अपने से पूछा है घग्गर का मैदान है, घग्गर का मैदान उत्तरी भाग में है। दक्षिणी भाग में कौन सा है? माही बेसिन है। पूर्वी भाग में कौन सा है? चंबल बेसिन है। पश्चिमी भाग में कौन सा है? लूनी बेसिन है। माही का मैदान है 1 उत्तरी राजस्थान, 2 दक्षिणी राजस्थान, 3 पूर्वी राजस्थान, 4 पश्चिमी राजस्थान। माही का मैदान है यह दक्षिणी राजस्थान में है। यहां पर मध्य प्रदेश से माही नदी निकली, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर से होती हुई गुजरात में चली गई। माही नदी है यह 3 राज्यों में बहती है, 1 मध्य प्रदेश, 2 राजस्थान, 3 गुजरात। माही का जो मैदान है या माही बेसिन है यह राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है। यहां पूछा गया था माही का मैदान है दक्षिणी भाग में स्थित है, और माही के मैदान में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का जो क्षेत्र है इसे छप्पन का मैदान कहा जाता है। राजस्थान की खारे पानी की झीलें अवशेष मानी जाती हैं, 1 काला सागर, 2 लाल सागर, 3 टेथी सागर, 4 भूमध्य सागर। तो राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं यह टेथी सागर का अवशेष मानी जाती हैं। राजस्थान में देखें सबसे बड़ी खारे पानी की झील है तो ये यहाँ पर अपने को सांबर झील नजर आ रही है, यह राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसके बाद में अपन आगे चलें तो यहाँ पर यह जो क्षेत्र है यह सीकर का है, और सीकर में रेवासा झील है जो खारे पानी की झील है, रेवासा। इससे आगे बढ़ें चूरू है, और चूरू में जो खारे पानी की झील है यह जो झील है वह है ताल छापर। इससे आगे बढ़ें तो यहां पर यह बीकानेर का क्षेत्र है, और बीकानेर में खारे पानी की जो झील है उस झील का नाम है लूण करणसर। इससे आगे ये फलोदी का क्षेत्र है, और यहां पर जो झील है वह बाप झील है। बाप खारे पानी की झील है जो फलोदी जिले में स्थित है। यहां पर यह जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है राजस्थान का जैसलमेर जिला, इसमें जो झील है खारे पानी की वह झील है पोकरण। आगे यहां पर यह बाड़मेर है, और बाड़मेर में जो खारे पानी की झील है वह झील है पचपदरा झील।
पचपदरा झील में सबसे अच्छा नमक होता है, सबसे अच्छा नमक उत्पादन होता है और इस नमक में 98% आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। पचपदरा में नमक बनाने का कार्य है वह खारवाल जाति के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर पचपदरा झील में जो नमक बनाया जाता है वह मोरली की झाड़ी से नमक बनता है, मोरली की झाड़ी। राजस्थान में मावठ किस सागर से आने वाले चक्रवातों से होती है? 1 काला सागर, 2 लाल सागर, 3 टेथी सागर, 4 भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवातों से होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है वह झालावाड़। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है जो सिरोही जिले में स्थित है। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला है वह जैसलमेर जिला है। और राजस्थान में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे क्या कहा जाता है? मावठ कहा जाता है। मावठ के लिए उत्तरदायी है भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवात। पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा नहीं है। 1 माही बेसिन, 2 चंबल बेसिन, 3 लूनी बेसिन, 4 बनास बेसिन। लूनी बेसिन है, यह लूनी बेसिन पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा नहीं है क्योंकि लूनी बेसिन है यह पश्चिम के मरुस्थल का भाग है। पश्चिम का जो मरुस्थल है इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग है शुष्क प्रदेश और 2 नंबर भाग है अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश है इसको 2 भागों में बांटा गया है, बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश जिसे हमादा भी कहा जाता है और बालूका स्तूप प्रदेश, बालूका स्तूप प्रदेश। अर्ध शुष्क है, अर्ध शुष्क को 4 भागों में बांटा गया है। 1 घग्गर का मैदान, 2 शेखावाटी प्रदेश, 3 लूनी बेसिन, 4 नागौरी उच्च प्रदेश। तो यहां पर जो ये लूनी बेसिन है, यह लूनी बेसिन है ये पश्चिम के मरुस्थल का भाग है। जबकि पूर्वी मैदानी भाग देखें उसमें 1 आता है माई बेसिन, 2 चंबल बेसिन, 3 बनास बेसिन। मैप में देखें अपन तो यहां पर ये जो नदी है ये माही नदी है और इसे कहा जाता है माही का मैदान। बनास नदी राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक से बहती हुई सवाई माधोपुर में चली जाती है और यहाँ पर ये जो मैदान है वह बनास का मैदान है। मध्य प्रदेश से चंबल नदी निकलती है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के 84गढ़ में प्रवेश करने के बाद में कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर से होती हुई उत्तर प्रदेश में चली जाती है। यहाँ पर ये जो मैदान है यह मैदान चंबल का मैदान है। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर जो लूनी का मैदान था ये लूनी का मैदान है, राजस्थान के पूर्वी मैदान का भाग नहीं है बल्कि पश्चिम के मरुस्थल का है, इसलिए यहां पर ये अलग है। राजस्थान का उत्तरी मैदानी भाग किन नदियों द्वारा निर्मित है? 1 सतलज व्यास, 2 सिंधु रावी, 3 गंगा यमुना, 4 कृष्णा गोदावरी। यहां पर अपन देखें कि यह जो उत्तरी मैदानी भाग है जिसे वर्तमान में अपन घग्गर का मैदान कहते हैं, ये मैदान है, ये घग्गर का मैदान है। इस मैदान का निर्माण करने वाली जो नदियां हैं वह सतलज और व्यास नदियां हैं। इस क्षेत्र में जो सिंचाई होती है वह घग्गर नदी से होती है। यहां अपने से पूछा गया है कि उत्तरी मैदानी भाग है किन नदियों द्वारा निर्मित मैदान है, तो यह सतलज और व्यास नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग किन नदियों द्वारा निर्मित है? 1 सतलज व्यास, 2 कृष्णा गोदावरी, 3 गंगा यमुना, 4 कृष्णा गोदावरी। यहां पर अपन देखें कि पूर्वी मैदानी भाग है
वह किन नदियों द्वारा निर्मित है? तो यह जो मैदान है वह गंगा और यमुना नदियों द्वारा निर्मित है। जो राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग है, यहाँ पर ये जो आपको मैदान नजर आ रहा है, यह मैदान पूर्वी मैदानी भाग कहलाता है। और ये पूर्वी मैदानी भाग है, यह किन नदियों द्वारा निर्मित है? तो ये मैदान गंगा और यमुना नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। इस मैदान में कौन सी नदियां बहती हैं? चंबल है, बाणगंगा है, गंभीर है, आदि नदियां बहती हैं। यहां अपने से पूछा गया था राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग किन नदियों द्वारा निर्मित है? गंगा और यमुना नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। यहां अपन देखें, गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों में बहती है। उसके बाद बांग्लादेश से होती हुई बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। उत्तराखंड से यमुना नदी निकलती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा होती हुई पुणे उत्तर प्रदेश में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। मध्य प्रदेश से चंबल नदी निकलती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान से होती हुई उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। राजस्थान में राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले से बाणगंगा नदी निकलती है और वह नदी उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। राजस्थान के पठारी भाग का हिस्सा नहीं है। 1 कोटा बूंदी, 2 बारा झालावाड़, 3 सवाई माधोपुर करौली, 4 सभी पठारी भाग का हिस्सा नहीं है। यदि मुख्यतः अपन देखें कि राजस्थान में पठारी भाग है, ये जो क्षेत्र कहलाता है मुख्य रूप से यह पठारी भाग है। जो पठारी भाग है ये राजस्थान के दक्षिण में जो जिला है बांसवाड़ा और पूर्व में जो जिला है धौलपुर, इनके मध्य में है, इसलिए इस क्षेत्र को दक्षिणी पूर्वी राजस्थान भी कहा जाता है। यहां देखा जाए कहां नहीं है, इसने पूछा हिस्सा नहीं है, तो सवाई माधोपुर और करौली वाला हिस्सा नहीं है, क्योंकि सवाई माधोपुर और करौली क्षेत्र है, यहां पर चंबल बेसिन का विस्तार अधिक है। यहां पर देखा अपन ने, ये चंबल नदी है और चंबल नदी में मध्य प्रदेश से जो नदी आती है वह काली सिंध आती है और मध्य प्रदेश से पार्वती आती है, मध्य प्रदेश से कुन्नू आती है और यह नदियां हैं वह अपना जल चंबल नदी में सीधा ले जाती हैं। चंबल बेसिन का भाग नहीं है। 1 करौली, 2 सवाई माधोपुर, 3 भीलवाड़ा, 4 धौलपुर। यहां पर अपन देखें चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ में प्रवेश करने के बाद कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर बहती उत्तर प्रदेश चली जाती है। यहां पर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर ये जो क्षेत्र है यहां पर मैदानी भाग है। यहां जो अपने को ऑप्शन दिया गया है और ऑप्शन में भीलवाड़ा है, यहां पर चंबल का मैदान नहीं है, क्योंकि भीलवाड़ा जो क्षेत्र है यह बनास बेसिन में आता है। राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल वह पूर्वी मैदानी भाग किस सागर का अवशेष है? 1 भूमध्य सागर, 2 लाल सागर, 3 टेथी सागर, 4 काला सागर। यहां में राजस्थान में जो पश्चिम का जो मरुस्थल है और पूर्वी का जो मैदानी भाग है, ये दोनों भाग हैं, यह टेथी सागर के अवशेष माने जाते हैं। और राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं वह भी टेथी सागर का अवशेष मानी जाती हैं। हाड़ौती का पठार राजस्थान के किस भाग में स्थित है? 1 उत्तरी पूर्वी, 2 दक्षिणी पूर्वी, 3 उत्तरी पश्चिमी, 4 दक्षिणी पश्चिमी। तो हाड़ौती का जो पठार है वह राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। यह जो भाग है यहां पर हाड़ौती का पठार है। अपना उत्तर है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। अब हम पठार की बात करें तो 1 नंबर जो राजस्थान में पठार है वह उड़िया का पठार है। उड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में है? सिरोही जिले में स्थित है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार है। उड़िया के पठार की ऊंचाई कितनी है? तो 1360 मीटर है, 1360 मीटर है। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आबू का पठार है। आबू का पठार राजस्थान के किस जिले में है? राजस्थान के
सिरोही जिले में स्थित है। आबू के पठार की ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर है, 1200 मीटर है। यहां पर 3 नंबर अपन देखते हैं भोराट का पठार। भोराट के पठार की ऊंचाई कितनी है? 920 मीटर, 920 मीटर है। भोराट का पठार कहाँ स्थित है? राजसमंद में कुंभलगढ़ है और उदयपुर में गोगुंदा है, जहां से बेडस नदी का उद्गम होता है। कुंभलगढ़, राजसमंद और गोगुंदा उदयपुर के मध्य का क्षेत्र है, वह भोराट का पठार कहलाता है। 4 नंबर देखें मेसा पठार। मेसा पठार है, यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। चित्तौड़गढ़ का किला है वह मेसा पठार पर स्थित है। मेसा पठार की ऊंचाई देखें 620 मीटर है, 620 मीटर है। यहां पर अपन ने देखा उड़िया का पठार किस जिले में है? सिरोही जिले में है। आबू का पठार किस जिले में है? सिरोही जिले में स्थित है। भोराट का पठार किस जिले में है? राजसमंद में जो क्षेत्र है वह कुंभलगढ़ है और उदयपुर में क्षेत्र है वह गोगुंदा है। गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में भोराट का पठार स्थित है। मेसा पठार कहाँ है? मेसा पठार चित्तौड़गढ़ में है और चित्तौड़गढ़ का किला है वह मेसा पठार पर स्थित है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है 1 उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, 2 दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, 3 दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व, 4 दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व। अरावली पर्वतमाला है उसका विस्तार है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। यहां ऑप्शन देखते हैं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है और राजस्थान में लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार लगभग कितना है? कुल लंबाई का 80% भाग है यह राजस्थान में है। शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे कुओं को क्या कहा जाता है? 1 जोहर, 2 जोहड़, 3 जोहर, 4 खाई। तो शेखावाटी क्षेत्र में जो कच्चे कुएं हैं उन कुओं को कहा जाता है जोहर। यहां पर अपना ये जो क्षेत्र है शेखावाटी, शेखावाटी में झुंझुनू, नीम का थाना, सीकर, दक्षिणी पूर्वी चूरू, उत्तरी पूर्वी डीडवाना कुचामन का क्षेत्र है, यह शेखावाटी क्षेत्र में आता है। और शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे जो कुएं बने होते हैं उन कुओं को जोहर कहा जाता है, जबकि शेखावाटी क्षेत्र में गोचर भूमि में बने तालाब को जोहड़ कहा जाता है। कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच पठार है 1 भोराट का पठार, 2 उड़िया का पठार, 3 आबू का पठार, 4 मेसा का पठार। तो कुंभलगढ़ है यह राजसमंद जिले में स्थित है। कुंभलगढ़ राजसमंद जिले में है और गोगुंदा है यह उदयपुर जिले में स्थित है और इनके मध्य का जो क्षेत्र है वह भोराट का पठार कहलाता है। सुमेलित है 1 गुरु शिखर सिरोही जिले में स्थित है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। शेर सिरोही जिले में स्थित है जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर है। दिलवाड़ा सिरोही जिले में स्थित है, 1442 मीटर है। जरगा उदयपुर में स्थित है जिसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। और अचलगढ़ सिरोही में है जिसकी ऊंचाई 1380 मीटर है। और आबू है यह सिरोही में है और इसकी ऊंचाई 1295 मीटर है। ये सभी सही हैं, सभी सुमेलित हैं। यहां अपन देखें अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो सिरोही जिले में स्थित है
और अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वह शेर है और शेर भी सिरोही जिले में स्थित है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी 1 शेर, 2 गुरु शिखर, 3 तारागढ़, 4 रघुनाथगढ़। तो यहाँ पर जो शेर है यह शेर सिरोही में स्थित है, गुरु शिखर सिरोही जिले में स्थित है, तारागढ़ अजमेर जिले में स्थित है, रघुनाथगढ़ सीकर जिले में स्थित है। यहां पूछा है अरावली की सबसे ऊंची चोटी, तो यह चोटी गुरु शिखर है। उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है 1 शेर, 2 गुरु शिखर, 3 तारागढ़, 4 रघुनाथगढ़। उत्तरी पूर्वी अरावली की पूछा गया है तो यहां पर यह सांबर झील है और सांबर झील से लेकर के ये झुंझुनू में सिंघाना है, इसके मध्य का ये जो क्षेत्र है यहां पर उत्तरी पूर्वी अरावली स्थित है। और उत्तरी पूर्वी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वह सीकर जिले में है और वह रघुनाथगढ़ है। रघुनाथगढ़ है और यह सीकर जिले में है। उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। तारागढ़ है, यह अजमेर जिले में स्थित है। गुरु शिखर है, यह सिरोही जिले में स्थित है और शेर है, यह सिरोही जिले में स्थित है। मध्य अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है 1 शेर, 2 गुरु शिखर, 3 तारागढ़, 4 रघुनाथगढ़। यहां अपने को ऑप्शन दिया गया है, उनमें तारागढ़ है जो मध्य अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। मध्य अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जहां ऑप्शन के अनुसार तारागढ़, और उत्तरी पूर्वी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो रघुनाथगढ़ है। और ये जो रघुनाथगढ़ है ये सीकर में है, तारागढ़ है अजमेर में है और शेर और गुरु शिखर हैं, यह दोनों सिरोही जिले में स्थित हैं। दक्षिणी पश्चिमी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है 1 शेर, 2 गुरु शिखर, 3 तारागढ़, 4 रघुनाथगढ़। यहां पर दक्षिणी पश्चिमी अरावली की बात करें तो यह सिरोही है और सिरोही से लेकर राजसमंद में देवगढ़ है, वहां तक जो है यह दक्षिणी पश्चिमी अरावली है। और दक्षिणी पश्चिमी अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो यह चोटी गुरु शिखर है। यहां पर देखें, राजसमंद में देवगढ़ से लेकर के जयपुर ग्रामीण में सांबर झील तक है, यह मध्य अरावली है। जयपुर ग्रामीण की सांबर झील से लेकर के झुंझुनू के सिंघाना तक का ये जो क्षेत्र है, यहां पर उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। लसाड़िया का पठार स्थित है 1 उदयपुर, 2 अजमेर, 3 कोटा, 4 बारा। तो लसाड़िया का पठार है यह वर्तमान में सलूम्बर जिले में स्थित है। यहां पर अपन देखें कि जो लसाड़िया का पठार है, यह लसाड़िया का पठार जयसमंद झील है। जयसमंद झील के पूर्वी तट पर स्थित कटा फटा पठार है। इसके बाद में अपन देखें ऊपर माल का पठार। ऊपर माल का पठार, ऊपर माल का पठार भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया के मध्य का जो क्षेत्र है वहां पर ऊपर माल का पठार है। भैंसरोडगढ़ कहां पर है? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। बिजोलिया कहां है? भीलवाड़ा में है। इनके मध्य को कौन सा पठार कहलाता है? ऊपर माल का पठार कहलाता है। ये जो भीलवाड़ा है और यहां पर यह खंडी चित्तौड़गढ़ है, इस खंडी चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ है और भीलवाड़ा में बिजोलिया है। इनके मध्य का जो भाग है यहां पर वह कहलाता है ऊपर माल का पठार। भोराट का पठार है यह सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर का ये जो क्षेत्र है यहां पर भोराट का पठार स्थित है। काकनवाड़ी का पठार है यह राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्न हम अगले पार्ट में देखेंगे। देखने के लिए आपका धन्यवाद।